ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी विभा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थ्रेडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो सारी चीज़ें एक तरफ, फिर थ्रेडिंग रोज़ मैंने आपको बताया था कि रोज़ मैं थ्रेड पे काम करवाती हूँ बच्चों से। तो ये देखिए, ये बच्चे सेल्फ छोड़ के, कुछ बच्चे सेल्फ कर रहे थे, कुछ प्रोफेशनल थ्रेड पे आ गए थे। अब धीरे धीरे जब इस तरह से रोज प्रैक्टिस होगी और थ्रेड पे होगी तो बच्चे कर लेते हैं। मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं बच्चों को जब थ्रेड सिखा पाती हूँ, बच्चे अपनी आईब्रोज कर पाते हैं, अपने आपस में गांव में अपनी फैमिली मेम्बर्स पे आईब्रोज करते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। समझ में आता है कोई भी है, कोई भी, मतलब मैंने अपने जब पार्लर मेरे पास था तो मैंने पार्लर में भी बच्चों को सिखाया, बट बच्चे उतने अच्छे तरह से कभी भी कैच नहीं कर पाते जितने अच्छे तरह से मेरी ट्रेनिंग में बच्चे कैच करते हैं। तो बस फिर मैंने कटिंग, कुछ बच्चे जिस दिन कटिंग वाले दिन नहीं आ रखे थे तो थोड़ी मैंने कटिंग की भी प्रैक्टिस करवाई बच्चों को। तो ये मल्टी लेयर कट मैं बच्चे पे कर रही थी। बच्चों को बताया कि कट अगर आप कर रहे हो तो आपका अच्छे से शैम्पू होना चाहिए बालों में, बिल्कुल भी बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए, आपका शैम्पू अच्छे से होना चाहिए। जो आप सीज़र यूज़ कर रहे हो वो अच्छी सीज़र होनी चाहिए जिससे सिर्फ बाल कट करते हो। और सेक्शन आपने कैसे निकालना है, तो ये बच्चे भी फिर प्रैक्टिस करते हुए, बच्चों ने भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी। और एक बच्ची ने अपने घर में जाके ही मल्टी लेयर की प्रैक्टिस करी है। ये देखिए रिजल्ट, बहुत ही बढ़िया उसने करा था। अब मेरा नेक्स्ट डे है वैक्सिंग। तो वैक्सिंग, जैसे कि आप सब जानते हैं, वैक्सिंग कितनी ज़रूरी होती है। अनचाहे बालों को निकालने के लिए वैक्सिंग की जाती है, तो हाथों की खातर की खूबसूरती बनी रहे, ठीक है, और टैनिंग भी रिमूव होती है, ड्राइनेस भी ख़त्म होती है। तो वैक्सिंग अच्छे ही लगते हैं वैक्स किए हुए। तो बच्चों को नहीं पता था, तो किसी किसी बच्चों को पता था, जिन बच्चों को पता था तो वो कभी गए नहीं थे। तो ये मैंने बच्चों पे पहले बताया कि किस तरह से आपने पकड़ना है, कहाँ आपने पकड़ना है, कितनी आपकी वैक्सिंग की जो आप हीट होती है वो कितनी होनी चाहिए, कितना आपने लगाना चाहिए, नाइफ़ को आपने कैसे पकड़ना है, नाइफ़ कैसे लगाना है, आपने स्ट्रेट लगाना है या लिटा के लगाना है। ये सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है ट्रेनिंग के दौरान ही। जैसे कि अब ये सर्दियाँ होती हैं, ठीक है, गर्मियाँ होती हैं, बरसात होता है, तो वैक्सिंग होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। गर्मियों में, बरसात में, सर्दियों में वैक्सिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये देखिए बच्चों पे रिजल्ट करते हैं। फिर बच्चों ने आपस में एक दूसरे पे की। ये इतना अच्छा लगा बच्चों को भी। एक तो प्रैक्टिकल में ना ये नहीं होता है कि एक आध जने पे ही प्रैक्टिकल हो। सारे बच्चों को मैं प्रैक्टिकल के लिए सामान देती हूँ, सबको बोलती हूँ आप सब अच्छे से करना सीखो। प्रैक्टिकल के टाइम पे पूरी वैक्सिंग, हर चीज़, पूरा जो भी मेरे पास प्रोडक्ट होता है मैं बच्चों को देती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। वो अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बच्चों का एक अच्छा सा वो रहता है कि हाँ हमने किया है एक दूसरे पे। तो उनको कॉन्फिडेंट भी आता है। जब तक जो करेगा, जब तक वो अपने आप नहीं करवाएगा तब तक दूसरे पे उसको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं पता चलेगा। तो इसलिए पहले अपने आप पे करवाना क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन किया। तो ये देखिए वैक्सीन करते हुए। अब ये होता है, अब ये कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नए नए बच्चे होते हैं, कई कई ऐसा होता है कि 2-3 दिन नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे में अगर सामान पकड़ा दो, सब एक दूसरे पे कर रहे हैं, तो एक दूसरे को बताते हैं वो कि हाँ नहीं ऐसे करना है, इतना गरम लगाना है, इतना गरम नहीं लगाना है। तो ये ट्रेनिंग में ये बहुत अच्छा मिल जाता है। एक इसमें से पता चलता है कौन बच्चा अच्छे से कर रहा है, कौन इस काम को अच्छे से करेगा या नहीं। इसमें पूरी ट्रेनिंग में हमें पता चल जाता है। तो ये एक दूसरे को भी बच्चे बहुत अच्छे से सिखाते हैं। जैसे मैं बात करती हूँ फिर बच्चे उसी तरह से सिखाते हैं, बात करते हैं। तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे मेरे को देख के कुछ सीख पा रहे हैं। अब इन बच्चों ने कभी भी वैक्सीन नहीं करी थी, कभी भी वैक्सीन नहीं कर रखी थी। और ये देख के अब इनको ये रहेगा कि हाँ शादी
जब भी हमारे आसपास या हमारी शादी होगी तो हम ये तरह की चीज़ें उपयोग में करेंगे।